आज के इस एपिसोड में 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। ये क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के लिए है। इसी क्वेश्चन को हमने विथ कंसेप्ट यहाँ पर देने जा रहे हैं और आपसे हमारा अनुरोध है कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप हमारा हर वीडियो पूरा देखें और नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए दोनों में ही हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका px इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमें फाइंड करना है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे -3 जो लास्ट में है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर चूंकि कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा और इसका एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जो माइनस करने पर 2 आ जाए। तो देखिए -3 का फैक्टर -3 इंटू 1 हुआ और -3 से यदि हम 1 प्लस करें, -3 में 1 प्लस करें तो ये -2 होगा। तो यहां पर हमारा फैक्टर आया, यानी फैक्टर हमारा -3 और 1 है। तो हमारा जो जीरो होगा वो ठीक यही नंबर्स होंगे, लेकिन इसका साइन जो है इसके विपरीत होंगे। यानी यहां पर यदि साइन -3 है तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 है तो ये हो जाएगा -1। ये हमारा इसका जीरो होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए। यहां पर px के लिए है एक्स स्क्वायर माइनस √2x और -12। तो हम 12 का पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिए 12 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। चूंकि यहाँ पर हमें √2 लाना है इसलिए हमने एक 2 को √2 इंटू रूट किया, यानी 2 इंटू √2 इंटू √3, √2 इंटू 3। इस 2√3 को हमने एक ग्रुप बनाया और इसका एक ग्रुप बनाया और चूंकि हमें साइन माइनस चाहिए इसलिए हमारा जो फैक्टर बनाया हमने 3√2 और 2√2। यदि हम -3√2 में यदि हम +2√2 करें तो हमारा जो आंसर होगा वो -√2 होगा। ये हमारा डिफरेंस आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है हमारा ये माइनस है, इसलिए जो जीरो होगा ठीक इसके साइन के विपरीत होगा। यानी माइनस है तो यहां पर 3√2 होगा और दूसरा -2√2 होगा। ये हमारा जीरो होगा और ये आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहां पर देख रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन यहां पर आपसे पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, या फिर अल्फा और बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ होता है उससे आपका पॉलिनोमियल पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। यदि अल्फा और बीटा दोनों गिवन है तब पॉलिनोमियल यदि हमको फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इस तरह से ये तीनों फॉर्मूला जो है वो हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि इसकी जो है वो हमेशा किसी न किसी रूप में इसे पूछा जाता रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 और सेकेंड क्वेश्चन है 2p स्क्वायर माइनस np प्लस q। तो यहाँ वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए a इज इक्वल टू हो गया 2,
b इज इक्वल टू है आपका 5 और c इज इक्वल टू है -9। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो -b/a यानी माइनस होगा और b का वैल्यू है आपका 5, तो 5 लिखेंगे और a का वैल्यू है 2 यानी -5/2 होगा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/a। तो c आप देख रहे हैं -9 है, यहाँ पर -9 लिखेंगे और a का वैल्यू 2 है यानी -9/2 होगा। इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2p² - np + q है, यानी a इज इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया -n और c इज इक्वल टू हो गया q। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और b का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर b का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है -n। तो यहाँ पर माइनस तो हम पहले लिखेंगे और b का वैल्यू हम -n देंगे और बाई a का वैल्यू 2 और इस तरह से हमारा जो वैल्यू आएगा वो n/2 होगा। और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर देखें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर c देखिए आपका q है यहाँ पर, तो c के लिए हमने यहाँ पर q दिया और बाई a के लिए 2 दिया। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड हम कर सकते हैं यदि कोई भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दिया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है यहाँ पर, जिसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है आपका ax³ + bx² + cx + d। चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0, 3 होते हैं, इसलिए इसे अल्फा, बीटा और गामा से इंडिकेट किया जाता है। तो क्वेश्चन है आपका कि इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, तो देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/a। और तीसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है -d/a। ये 3 फॉर्मूला है। और आपको यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की बात आती है तो सबसे पहले इन तीनों को फाइंड करना होगा, यानी इसके लिए आपको फाइंड करना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला से हम किसी भी यदि 0 दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है सो हमेशा पूछे जाते हैं। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू kx² + 3x + k इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि इफ 2 इज 0 of px, then p2 is equal to 0, p2 equal to 0। तो यहाँ पर हम p2 फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये px इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर kx² + 3x और प्लस k, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे p2 इक्वल टू यानी k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस k। चूंकि p2 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 4k प्लस 6 प्लस k, यानी आपका और हो जाएगा यहाँ पर कि 0 इक्वल टू 5k और प्लस 6 को हम दूसरे तरफ ले आएंगे, यानी 6 इज इक्वल टू
5k, therefore k इज इक्वल टू 6 बाई, यहाँ पर माइनस लाएंगे, ये -6 और बाई 5, और ये आंसर होगा। इसी तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है। यहाँ पर ये हमेशा पूछा जाता रहा है कि इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर इसका जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका कंडीशन है फर्स्ट नंबर में, इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, it has unique solution, it has unique solution। यानी इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका दूसरा नंबर है, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यदि इस तरह का है तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, इन दोनों तरह के सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। इन दोनों तरह के जो सॉल्यूशन है इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंट। और थर्ड जो है आपका ये है, इफ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहां पर इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। यदि इस तरह का है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट कहते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफिकली मेथड से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन हमारा यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इफ ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर यदि यहाँ देख रहे हैं ग्राफ में दो ग्राफ लाइन है L1 और L2 और दोनों एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस तरह का यदि ग्राफ लाइन आता है तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इससे यदि किसी क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कभी कभी ये पूछता है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, तो ये जो क्वेश्चन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। दूसरा है, इफ टू ग्राफ लाइंस आर कॉन्साइड्स देन इट हैज इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ग्राफ लाइन है, एक है L1 और एक है L2। दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे के ऊपर है, यानी एक दूसरे को ढके हुए है। यदि इस तरह का है क्वेश्चन, तब ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन होगा। और इसके लिए यदि कोई वैल्यू फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, और इसे भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और तीसरा नंबर जो है, इफ टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल देन इट हैज नो सॉल्यूशन। यदि दो ग्राफ लाइन, यहाँ पर हमने ग्राफ लाइन को दिखाया है, यहाँ पर एक L1 है और एक L2 है, यहाँ दो ग्राफ लाइन ये पैरेलल है, और यदि इस तरह का सॉल्यूशन आता है तो वहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। और यदि इससे कोई वैल्यू फाइंड करने की बात आती है तब वहां पर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और यदि आपसे एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कहा जाता है तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं, यानी इस तरह के जो ग्राफ होते हैं, वो इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं।
आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।